हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं आपको ये जेई मेन टारगेट 2025 के लिए ये रोटेशनल मैकेनिक्स में ये पीवाईक्यूज प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। राइट, पीवाईक्यूज प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। जैसे इसमें भी ना फिलहाल हम लोग थोड़ा एनवीटीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि आपको ना ये एक इंक्लाइन प्लेन है। राइट, इसकी लेंथ एल दी हुई है और यहाँ पर एक डिस्क है, ये आपको रेस्ट में रखा हुआ है। डिस्क को जो है रेस्ट में रखा हुआ है। इसको यहाँ पर जब वो स्लिप करता है तो टी टाइम लगता है। ठीक है ना, उसको जब स्लिप करता है तो टी टाइम लगता है। और ये जब वो रोल कर रहा है, जब डिस्क आपका रोल कर रहा है तो इस समय उसको जो टाइम लग रहा है वो α/2 टी डैश इज इक्वल टू α/2 का पावर 1/2 लग रहा है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम देख लिया आपने, वो ये डिस्क है। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपको जैसे कि मान लो कि ये एक्सलरेट कर रहा है और ये डिस्टेंस एल दिया है, तो एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2l/a√। तो टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √a होता है। और जब ये स्लिप करता है, जब आपको स्लिप करेगा तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और अगर रोल करेगा तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 + k² डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो पहला टाइम तो आपका t दिया हुआ है, तो टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आपको इसका जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k² बाई r², ये वाला के लिए। और इसका लिए तो क्या होगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जी साइन थीटा होगा, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो देखो ये कैंसिल हुआ, तो t/t डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस और k² बाई r², ये जो डिस्क के लिए होता है 1/2। तो t/t डैश इज इक्वल टू ये 2/3 का पावर 1/2 हुआ, और ये t डैश इज इक्वल टू 3/2 का पावर 1/2 t। तो ये तो इसके बदले अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाए। ठीक है, तो ये तो आपका जो प्रॉब्लम था रोलिंग मोशन का। ठीक है ना, रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, उसमें v इज इक्वल टू अंडर√2gh 1 + k² बाई r², a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 + k² बाई r। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, और k/r² ये कोफिशिएंट ऑफ mi होता है। ठीक है, और डिस्क के लिए कितना होता है, 1/2। ठीक है ना, ये हो गया। और भी देखते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि आपको प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये आपको एक व्हील दिया, इसमें स्ट्रिंग लगाया हुआ है और इसको खींचा जा रहा है। इसका mi जो दिया हुआ है वो है 0.4 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, और ये जो तुम्हारा इसका रेडियस जो दिया हुआ है, ये रेडियस वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये फोर्स जो दिया है 40 न्यूटन दिया है। टी इज इक्वल टू टेंशन जो दिया है 40 न्यूटन। तो इसमें इसका एंगुलर स्पीड निकालना है, ये ओमेगा निकालना है। ओमेगा का वैल्यू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे निकालना है। राइट, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो कुछ नहीं, इसमें अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई इनर्शिया होगा, तो टॉर्क r × t/i हो जाएगा, तो 10/100। और जो ये फोर्स जो दिया हुआ है r × f, मतलब r × ये टेंशन, तो टेंशन कितना दिया है 40 न्यूटन, तो 40, और इनर्शिया तुम्हारा दिया है 0.4। राइट, तो ये गया, तो ये तुम्हारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 गया है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ω0 + α/t, तो ये 10 × 10, तो ये हो गया तुम्हारा 100 रेडियन
पर सेकेंड। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको ये भी अप्रैल 2024, ये इसमें 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक देखो इसमें ये टर्न टेबल है, ये टेबल है और ये ओमेगा से घूम रहा है ये एक्सिस, और इसकी रेडियस, ये रेडियस जो दिया है 3 मीटर दिया है, और अभी प्रेजेंटली एक यहाँ ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप है ये। ठीक है, और उसमें ये दूरी है 1 मीटर। तो जब वो टर्न कर रहा है, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो उस समय भी निकालना है, उसका लीनियर स्पीड निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से इसको देख रहे हो, मान लो ये तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में कंटिन्यूसली बदल रहा है, तो वो मान लो एट एन इंस्टेंट। अब सोचो ऐसा कि तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ पर है, ये दूरी है x, तो यहाँ पर ये आपका जो एक्सलेशन होगा इसका ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो v dv ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अच्छा, ये ओमेगा से दिया हुआ है, तो ये v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1 2 3, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 8 बाई 2, तो 2 2 गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 8, तो v इज इक्वल टू ओमेगा 2 रूट 2, राइट। तो ये अपना जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में इसका x रूट 2 ओमेगा दिया है, v इज इक्वल टू x रूट 2 ओमेगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ठीक है, अभी इसमें और भी ये जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये अप्रैल ये 2024 PYQ है, ये भी NVTQ प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें सिस्टम ऑफ द 2 पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ द ये 2 पार्टिकल्स है, ये आपको एक ये 3 kg का पार्टिकल है और 2 kg का, और इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये बोल रहा है कि ये शिफ्ट कर रहा है, ये कुछ ऐसा डिस्टेंस दिया, सर्टेन डिस्टेंस है, CD है सर्टेन डिस्टेंस, और ये मूव कर रहा है आपको 2 सेंटीमीटर से, राइट, सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास को फिक्स करने के लिए ये कितना से मूव करेगा, तो देखो आपका एक्सीएम जो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये डेल्टा एक्सीएम 0 करना है, वो सेंटर ऑफ मास फिक्स, तो डेल्टा एक्सीएम m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये तो 0, तो इसका मतलब कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 0 होना चाहिए, तो 3 इंटू 2 ये राइट साइड है प्लस 2 इंटू डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू -6/2, तो -3 सेंटीमीटर, मतलब इधर 3 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव करेगा, राइट। तो ये आंसर हो गया। तो ठीक है, अभी ये ऐसे इसी तरीके से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ओके, राइट।